दोस्तों, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का इसमें हम लोग देखने वाले हैं ये पार्ट 4 इन वीडियो हिस्ट्री का चौथा वीडियो। इसमें देखेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। न्यू एडिशन का बुक है। चलिए देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान प्राप्त काल क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ये ग्रीक के समकालीन नहीं थे। ठीक है, बाकी मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन के समकालीन थे। 2 का डी नंबर। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो ये सुतकोटदा हो जाएगा, सुतकोटदा। ठीक है। 5 है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो ये राजस्थान में है। 1 नंबर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। हड़प्पा काल के मुहर में सेलखड़ी का उपयोग किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ये कांस्य युगीन थी। 1 नंबर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये व्यापार करना। व्यवसाय क्या था, व्यापार करना। 1 नंबर, व्यापार करना। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर का रहा हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो 9 का शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी। बी नंबर। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो 10 का 1 नंबर ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ये कपास के। सी नंबर हो जाएगा, कपास के उत्पादन में। 12 है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। डी नंबर, दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है। तो 2 नंबर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट है पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल में परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। तो 14 का हो जाएगा डी नंबर, लोथल में। यह खोज लोथल में हुआ। 15 नंबर 15 का हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो ये हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता। 1 नंबर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 17 का निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण कौन करता है। इसका 1 नंबर हो जाएगा। इन केवल 2 ये देवियों और देवताओं को पूजा करते थे। ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष किया गया था। तो ये 1921 में किया गया था हड़प्पा सभ्यता का खोज। 4 नंबर हो जाएगा 1921। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। 19 का बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी क्या। तो 20 का होगा उचित समाजवाद, उचित समतावादी। ठीक है। नेक्स्ट है सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा जाता है। तो ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा। 2 नंबर, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। 3 नंबर। मिलान करना है। तो 23 का हो जाएगा हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंध नदी, लोथल, भोगवा, कलिबंगा, घग्गर। ठीक है, सीधा सीधा हो जाएगा। 24 नंबर। 24 का रहा है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ये कालीबंगा से मिला है। सैदव सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला है। तो ईंट का अलंकार कालीबंगा से मिला है।
25 का 1 नंबर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है तो बताना है, तो ये सिंध प्रांत में है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट 27 नंबर है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया तो मोहनजोदड़ो में 1 नंबर। 28 नंबर है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है तो 1 नंबर आदि शिव का। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है, गुजरात में है लोथल। 4 नंबर, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, मृतकों का टील। 30 न के 4 नंबर हो जाएगा। चलिए 31 देखते हैं। 31 नंबर, 31 का रहा हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है तो सिंधु घाटी सभ्यता। 3 हो जाएगा। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है तो ये हो जाएगा 32 का 3 नंबर बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, 1 नंबर हो जाएगा। 34 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है तो भारत में कौन सा स्थल स्थित है लोथल। 34 का 3 हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था बताना है तो हड़प्पा सबसे पुराना शहर था। 36 का है, भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है तो हड़प्पा की संस्कृति से, 1 नंबर हो जाएगा। 37 है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है तो ये लोग लोहे से परिचित थे, ये असत्य है। ठीक है, कह रहा कौन असत्य है तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये सही है। मातृ देवी की उपासना करते थे, ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट 38 नंबर देखते हैं। 38 का रहा है कि मिलान करें तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा हो जाएगा मानदा जम्मू कश्मीर, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा होगा दैमाबाद महाराष्ट्र, सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा होगा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा होगा सुतका गेंडोर बलूचिस्तान। नेक्स्ट है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है तो मांडा हो जाएगा ये चिनाब नदी के किनारे, 1 नंबर हो जाएगा। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे है तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है तो ये धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है तो 1 नंबर हो जाएगा लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है तो 43 का डी हो जाएगा आदि ऐतिहासिक युग में। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं तो इसका आंसर डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम है उनका नाम बताना है तो 1 नंबर हो जाएगा दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में थी, 3 नंबर हो जाएगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभार कौन थे तो सर जॉन मार्शल, 2 नंबर हो जाएगा। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे तो बैल, बैल का मुहर। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे मातृ शक्ति पर। निम्नलिखित में कौन सिंधु सभ्यता समुद्र तट के किनारे स्थित नहीं था तो ये कोटदीजी नहीं था, बाकी समुद्र के किनारे था। निम्नलिखित कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार माना जाता, स्नानागार माना जाता है, सबसे बड़ा इमारत स्नानागार। हड़प्पाकालीन लोगों ने घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाया था तो ये ग्रिड पद्धति हो जाएगा। मिलान करना है नीचे प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष 53, तो 53 का मिलान करना है तो 53 का हो जाएगा बी नंबर। देखिए यानी लोथल गोदीबाड़ा डोकयार्ड मिला है, कालीबंगा से जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है, धौलावीरा से हड़प्पा लिपि की सबसे बड़े आकार में 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिला है, वनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिला है। 54 का रहा है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों
में टेराकोटा कीर्ति के निरूपण का अंकन नहीं किया गया है। किसमें नहीं किया, किसका नहीं किया गया? तो शेर का नहीं किया गया है। हाथी गहरा बाघ है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहा से हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस स्थल से युगल समाधान मिला है? युगल समाधान का प्रमाण बताना है। युगल समाधान का प्रमाण मिला है तो लोथल से हो जाएगा, 3 नंबर लोथल से। नेक्स्ट, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी लोग किस नाम से जानते थे? सिंडर के नाम से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है, तांबे का रथ। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। 59 नंबर, 59 का हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो 59 का हो जाएगा 1 नंबर, चांदी, टीन और सोना, तीनों हो जाएगा। हड़प्पावासी लार्ज बर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री आयात कहाँ से करते थे? तो 60 है, ये हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से करते थे, एक नंबर हो जाएगा, 1 नंबर। इसके बाद 61 देखते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो कौन सा स्थल है? ये भी दोनों हो जाएगा, मुंडीकांक और सुतकोतबेई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर थे? 62 का डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। कुंतासी, लोथल, सुतकोगंडोर, अलादीनो और बालाकोट सब हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव याद शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन मिलता है? तो इन सभी हो जाएगा, गैंडा, भैंसा, हिरन, व्याघ्र, हाथी, सभी हो जाएगा। 63 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 का। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो किससे प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। सिंधु किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो 65 का बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। 66 का किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? तो चनहुदड़ो से हो जाएगा, 3 नंबर। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी की चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी को सदृश करता है? तो इसका 3 हो जाएगा, लोथल। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुआ? तो गुजरात प्रांत में। निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? कौन नहीं था? चावल नहीं था, जौ, दालें, गेहूँ था। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर। तो 70 का देखिए 1 नंबर हो जाएगा, ए आर दोनों सही, आर एक ही स्पष्टीकरण है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गया, सही बात है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, सही बात है, स्पष्टीकरण भी सही है। 71 का हो जाएगा, 71 का हो जाएगा 3 नंबर, ये दोनों सही है। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। सेकेंड है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, दोनों सही है। 72 मिलान करना है, तो 72 का हो जाएगा सी नंबर, यानी मांडा जो है कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। दाइमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कलिबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट है 73 नंबर। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुआ? तो ये लोहा हो जाएगा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? तो घोड़ा का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ। चंद्रहुदड़ो के उत्खनन का निर्देश किया था किसने? तो J.H. मैके ने चंद्रहुदड़ो का। 76 का है, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? तो लोथल हो जाएगा, 1 नंबर। लास्ट क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन संस्कृतियों के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो आलमगीरपुर पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।